बढ़ते हैं जोधपुर से बड़ी खबर जान लीजिए, जहां जोधपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखा गया है। मासूम पर कुत्तों ने जानलेवा हमला किया और बच्चे के चेहरे पर गंभीर जख्म नजर आए। बच्चे के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। नगर निगम की लापरवाही उजागर हुई है। जोधपुर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बीती रात का है, जब एक मासूम बच्चे पर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत ये रही कि मौके से गुजर रहे एक राहगीर ने साहस दिखाते हुए कुत्तों को वहां से भगाया, वरना मासूम की जान भी जा सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुत्तों ने बच्चे के चेहरे को बुरी तरह से नोच लिया, जबकि सिर के पीछे भी कई जगह गहरे घाव के निशान हैं। बच्चे को तत्काल गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि चेहरे पर हुए गंभीर जख्मों के कारण प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि कुत्तों ने चेहरे का मांस तक खा लिया है। तो गली को ऐसे रोज खेलता रहता है। गली के कुत्ते थे, तो जैसे आया इसका पाँव पकड़ लिया एकदम से। इसने पाँव छोड़ाने की कोशिश करी, इसको नीचे गिरा के घसीट दिया और पाँव छोड़ाया तो इसका सिर कान पकड़ लिया, कान के पीछे से खा लिया और सिर के पीछे से खा लिया। इतना ज़्यादा खाया कि इसके नस से बाहर आ गई और इतना इतना खून गिरा। हम लेके गांधी अस्पताल गए, 2 बजे तक हम वहाँ रहे। ये मनीषा जी पवार वो भी आए, MLA बने वो भी आए थे। उन्होंने अपनी कोशिश की और डॉक्टर को बुलाया गया, देखा तो खून बंद नहीं हुआ इसका। अब कैसा स्थिति इसकी? फिर क्या तभी तो फिर क्या हम 2 बजे तक मारा है। फिर हम दूसरे अस्पताल में ट्राई किया वहां से। जोधपुर से अरुण हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, कुत्तों का जो आतंक है वो लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से नगर निगम की लापरवाही है वो सामने आ रही है, क्या इस मामले के बाद अब कोई संज्ञान लिया जा रहा है? देखिए, कल जब मीडिया में ये खबर चलने लगी उसके बाद में नगर निगम जरूर रातानाडा शासी बस्ती जहाँ ये घटना हुई थी वहां पहुंचा था और जो है डॉग को पकड़ने का प्रयास किया और पकड़ कर लेकर गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, लगातार आप देखिए जोधपुर में इन दिनों डॉग बाइट्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम के जो जिम्मेवार है उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। और यही कारण है, आप देखिए कल बच्चे को काटा गया, उससे पहले जो है उदय मंदिर थाना पुलिस के अंदर 2 महिला कांस्टेबलों को काटा गया। इसके अलावा रोजाना अगर देखी जाए 10 से 15 जो इस तरह के मामले अलग अलग इलाकों से सामने आते हैं, उसके बावजूद भी जो है नगर निगम अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। और जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ने का जो एक अभियान चलाने का जो दावा किया जा रहा था वो भी नहीं चला। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और जिम्मेदार मौन है, जबकि हाईकोर्ट तक फटकार लगा चुका है। इस बावजूद भी जो है अभी तक जो है कोई प्लानिंग नहीं की गई है। शेल्टर होम बनाने के लिए पूरे प्रदेश में निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी कहीं भी प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो सभी जगह पर अस्थायी शेल्टर की जो दावा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ठोस प्लानिंग करनी चाहिए वो प्लानिंग अभी भी कागजों में है जो धूल फेंक रही है। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, सीकर से बड़ी खबर है। चेन स्नैचिंग की वारदातों के बीच पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गैंग के 1 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। गैंग के सभी सदस्य आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। गैंग में पति पत्नी, बाप बेटा, बहू तक शामिल हैं। यूपी हरियाणा के से आकर ये वारदातों को अंजाम दिया कर रहे थे। पुलिस ने प्लानिंग कर आरोपियों को दबोचा है। गैंग की गिरफ्तारी के बाद से चेन स्नैचिंग की वारदातें रुकी हैं। बावरिया जाति के हैं ये सभी आरोपी और आरोपियों ने वारदातें कबूल की हैं। बता दें कि इस गैंग के लोग खाटू श्याम जी में पिछले करीब 7-8 महीने से एक्टिव थे, जो हर महीने की एकादशी जैसे भीड़भाड़ वाले दिन यहां पर वारदात करने के लिए गाड़ी किराए पर लेकर आते थे। वारदात करने के बाद सभी लोग यहां से फरार हो जाते। खाटू में भीड़ की वजह से इन आरोपियों का पता भी नहीं चल पा रहा था। नववर्ष मेले के अवसर पर और एकादशी मेले के अवसर पर जो आज सूचना थी उसके आधार पर प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हुए कुछ जो चैन स्नैचिंग गिरोह के जो मेंबर थे उनको गिरफ्तार किया गया था, जिनको न्यायालय पेश किया गया है। सीकर डीएसपी और खाटू श्याम जी पुलिस ने नववर्ष पर लगे खाटू श्याम जी 5 दिवसीय मेले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चेन स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चेन स्नैचिंग गिरोह के कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 9 महिलाएं शामिल है। इस गिरोह की सबसे बड़ी बात है कि बेटा, बाप और बहू तक
चैन स्नैचिंग कार्य में सम्मिलित थे, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर पुलिस से मिली जानकारी की माने तो जयपाल जो 62 साल के हैं, उनका बेटा राजकुमार 30 साल और उसकी बहू 25 वर्षीय ज्योति लगातार चैन स्नैचिंग मामले में सक्रिय है और ऐसे में 18 सदस्यों की गिरफ्तारी ने इस पूरे खाटू श्याम जी मेले को चैन स्नैचिंग में बचा लिया, क्योंकि ये लगातार मेले के भीड़ भाड़ इलाके में वारदात को अंजाम देते थे और उसके बाद ये फरार हो जाते थे। लेकिन पुलिस ने इस बार डबल टीमें लगाई और पूरी प्लानिंग करते हुए इस गिरोह को दबोचा। गिरोह के 18 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आगे आने वाले मेलों पर भी डीएसटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत भरी बात रही कि इस नववर्षीय 5 दिवसीय मेले पर चैन स्नैचिंग की कोई घटना नहीं हुई, जो पुलिस के लिए और श्याम भक्तों के लिए राहत की बात है। सहयोगी लोकेश के साथ बीएल सोज, एनडीटीवी, खाटू धाम। अपने परिवार के सदस्य की तबीयत खराब हुई तो दो युवकों ने तंत्र विद्या के माध्यम से उन्हें ठीक करने का तरीका ढूंढा। यूट्यूब से वीडियो देखा और तंत्र मंत्र सीखा और वीडियो में बताए तरीकों के मुताबिक दोनों युवक पहुंच गए रामनगर के शमशान घाट। विधि के अनुसार तांत्रिक क्रिया करने के लिए उन्हें ताजा जली लाश की राख चाहिए थी और पूरी प्रक्रिया करने के लिए वो अपने साथ मांस और मदिरा के साथ गए थे। क्या युवक अपने परिजन को ठीक करने में कामयाब हो पाए या फिर कानून के शिकंजे में दोनों को आगे जिंदगी काटनी पड़ेगी? जयपुर से हमारे संवाददाता दीपक चावला की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।